नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले भोपाल से खबर आपको बता दें कि कोरोना संकट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मंथन कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संतों के साथ भी इसी मसले पर बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये चर्चा हुई है और कोरोना संकट पर संतों से मुख्यमंत्री ने बात की। कोरोना संकट पर बातचीत मुख्यमंत्री ने की है सभी संतों के साथ और मुख्यमंत्री लगातार मंथन कर रहे हैं। आज आईजी और एसपी से भी वो कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा करने वाले हैं। शाम 5 बजे इसका वक्त तय किया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संतों से भी बातचीत की है। पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या बात हुई है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। पूजा, बिल्कुल देखिए, लगातार हर वर्ग से ये प्रयास किया जा रहा है कि फीडबैक लिया जाए कि कोरोना को लेकर के क्या स्थिति बनी हुई है। चाहे कोई भी वर्ग हो, साधु संत हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग हो, लगातार सीएम चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं और कई उपाय भी अगर कोई देने में सक्षम है तो उनसे वो उपाय भी पूछे जा रहे हैं। और आज की वीडियो कॉन्फ्रेंस भी संतों के साथ रही, जिसमें उन्होंने फीडबैक लिया कि आखिर क्या कुछ करना चाहिए कोरोना से बचने के लिए, किस तरीके से प्रदेश की जनता के हित में आगे का काम करना है। ये एक रणनीति तैयार की गई है इसके तहत। और लगातार जो इस तरीके से सीएम अब एक के बाद एक वर्ग को चुनते जा रहे हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और तमाम वो चीजों को डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं कि राज्य में किस तरीके से बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को रोका जाए। जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, सैंपल्स बाहर भेजे जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी आ रही है और लगातार एक संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन ना हो, इसको हैंडल करने के लिए इस पर फोकस किया जा रहा है और तमाम ऐसे जो भी वर्ग हैं उनसे डिस्कशन जरूर किया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से खबर आपको बता दें कि सीएम ने सेल्फी ली है और सेल्फी ली है मास्क के साथ। सीएम की ये सेल्फी विद मास्क जो है ये क्यों ली गई है? क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आज सेल्फी विद मास्क अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने भी इसी अभियान का हिस्सा बनते हुए जागरूकता के लिए अपनी एक सेल्फी ली मास्क पहनकर। भारतीय जनता युवा मोर्चे ने मास्क के प्रमोशन के लिए सेल्फी विद मास्क कार्यक्रम आज आयोजित किया है। हम जानते हैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने भी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी आह्वान किया है कि कोरोना को अगर हराना है तो 1-2 गज दूरी बनाए रखें और दूसरे बिना मास्क के कहीं ना जाएं। मास्क होममेड भी हो सकता है, मास्क हमारा गमछा भी धो के बन सकता है, लेकिन मास्क आज, फेस कवर आज हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है और इसलिए बिना मास्क के कहीं ना निकले, ये मेरी अपील है। मैं भी मास्क पहन के ही जाता हूं। युवा मोर्चे के इस कार्यक्रम का मैं स्वागत करता हूं। इससे जागरूकता बढ़ेगी। नमस्कार। और रायपुर से एक और राहत भरी खबर आई है कि कोरोना के 2 और मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फाइनल रिपोर्ट इनकी निगेटिव आने के बाद इनको डिस्चार्ज किया गया है। कटघोरा की दोनों महिला मरीज हैं और छत्तीसगढ़ में अब एक्टिव मरीजों की संख्या घट गई है और ये 3 हो चुकी है। पहले 5 थे, अब ये घटकर 3 हो गई है और 37 में से अच्छी बात यह है, अच्छी खबर यह है कि 34 लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है और इस जंग को जिताने में जो पूरी कोशिश, भरसक प्रयास जो किए गए, ये रायपुर एम्स के डॉक्टर्स की तरफ से किए गए। तो अच्छी बात यह है कि कटघोरा की जो 2 महिलाएं थीं कोरोना पॉजिटिव, उनका इलाज चल रहा था रायपुर एम्स में, वो ठीक होकर अब घर रवाना हो चुकी हैं। और ऐसे में छत्तीसगढ़ से यह खबर कि अब केवल
3 मरीज कोरोना पॉजिटिव बचे हैं। ये राहत भरी खबर छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश के लिए है। कोरोना के 2 मरीज और स्वस्थ हो चुके हैं। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अवधेश, अच्छी खबर, राहत भरी खबर, और अब मरीजों की एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर मात्र 3 रह गई है, और वो भी जल्द उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द स्वस्थ होकर घर लौट जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एम्स रायपुर का लोहा सार्क देशों ने भी माना कि एम्स में इतना अच्छा इलाज हुआ कि लगातार मरीजों की जो संख्या है वो न केवल घटती गई बल्कि एक बार नेगेटिव आने के बाद दोबारा पॉजिटिव नहीं आए, जबकि देश भर में कई ऐसे उदाहरण हैं जो एक बार नेगेटिव आने के बाद फिर से पॉजिटिव आए हैं। रायपुर एम्स ने 16 साल के बच्चे से लेकर 63-73 साल के बुजुर्ग तक को ठीक किया है। ये बात बताने के लिए काफी है कि एम्स ने काफी मेहनत की इन तमाम चीजों को लेकर। यही वजह है कि आज और 2 कोरोना के जो महिला मरीज थी वो पूरी तरह से ठीक हो गई। 2 रिपोर्ट लगातार नेगेटिव आया। नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब जो प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या है वो महज 3 बची है। सबसे बड़ी बात यह है पुनीत कि आज जिन 2 महिला मरीजों को डिस्चार्ज किया गया उनके 2 बच्चे थे, दोनों 3 साल और 22 महीने के उनके बच्चे थे, लेकिन उन्हें इन्फेक्शन नहीं हुआ था, वो पॉजिटिव नहीं थे। ये बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में कम्युनिटी स्प्रेड अभी भी नहीं हो रहा है। इसलिए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम जो इंतजाम है वो बताने के लिए काफी है कि देश के अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति में छत्तीसगढ़ है। और सीएम ने भी ट्वीट करके इस बात की खुशी जाहिर की है कि जो 3 मरीज बचे हैं उनकी भी स्थिति बेहतर है, और वो भी कामना करते हैं कि जल्द वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो आज मध्य प्रदेश में कोरोना के 183 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश भर में कोरोना मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 2350 पर पहुंच चुकी है। प्रदेश में अब तक 366 मरीज रिकवर हो चुके हैं। अब तक 115 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर में सबसे ज्यादा 165 मरीज मिले हैं। भोपाल में इसके बाद 8 मरीज सामने आए। उज्जैन में 7 पॉजिटिव मरीज सामने आए। रीवा, जो कि अभी तक ग्रीन जोन में था, यहां पर भी 2 नए मरीज मिल गए। इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते हुए 1372 को छू गई है। 143 मरीज यहां पर स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल में संख्या पॉजिटिव मरीजों की 427 हो चुकी है। 135 मरीज यहां से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। ग्वालियर की बात करें तो 8 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आए हैं। 6 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। और इसके अलावा एक बात यह भी सामने आई कि ग्वालियर में 3 लोगों की मौत हो गई बीते 24 घंटे में, और ये तीनों कोरोना संदिग्ध थे। अभी तक इनकी रिपोर्ट नहीं आई है। 2 लोगों की कल भी जान गई थी, उनकी भी रिपोर्ट आनी थी, और उनकी जो रिपोर्ट आई वो निगेटिव आई। लेकिन 3 और लोगों की मौत हुई है, वो भी कोरोना संदिग्ध थे। उनके सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए थे, रिपोर्ट नहीं आ पाई, लेकिन इन लोगों की मौत हो गई। और ऐसे में अब ये तय किया गया है कि जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक परिजनों को शव सौंपे नहीं जाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि कहां-कहां कितने मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं। अच्छी खबर बता रहे हैं आपको कि यहां कहां-कहां से लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। इंदौर में 143 मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं, और उज्जैन में भी लगातार लोग ठीक हो रहे हैं। राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो अब तक 135 मरीज यहां पर ठीक हो चुके हैं। मुरैना में 14, उज्जैन में 4, जबलपुर में 7 मरीज रिकवर हो गए हैं। तो शिवपुरी में 2 मरीज रिकवर हो चुके हैं। खरगोन में 12 मरीज रिकवर होकर घर जा चुके हैं। बड़वानी में भी 14 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। विदिशा की अगर बात की जाए तो 13 कोरोना पॉजिटिव रिकवर हो चुके हैं। इंदौर में 143 मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं। शाजापुर, सागर, राजगढ़ में भी एक मरीज रिकवर हो चुका है, और आगर मालवा में भी एक मरीज स्वस्थ हो चुका है। और इधर रीवा में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। फिलहाल पॉजिटिव पाए गए दोनों लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। इसके साथ ही घर वालों और उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उन्हें होम क्वारंटीन किया जा रहा है।
हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से घर में सुरक्षित रहने की अपील भी की जा रही है। कोरोना के पॉजिटिव हैं और यहीं के हैं और उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी है, तो सही है, रिपोर्ट सही है, पॉजिटिव है। उनका आइसोलेशन कर दिया गया है। अब आगे प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी आवश्यकता होगी उसको किया जाएगा। जबलपुर शहर वासियों को टोटल लॉकडाउन में ढील दे दी गई है। ये ढील 28 अप्रैल से 3 मई तक लागू रहेगी। इस सिलसिले में एक आदेश कलेक्टर ने जारी किया है, जिसमें सशर्त ढील का आदेश दिया गया है। जारी आदेश में अति आवश्यक सेवा वाले विभाग, नगर निगम, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, रेल, रक्षा विभाग, अन्य इमरजेंसी ड्यूटी वाले सरकारी कर्मचारियों को केवल ड्यूटी के उपयोग से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टोटल लॉकडाउन के प्रतिबंधों से मुक्त किया गया है। लेकिन इन कर्मचारियों को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। आदेश में कहा गया है कि फुटकर किराना दुकानों को सुबह 7 से 12 बजे तक खुला रखने की छूट है। आवश्यक वस्तुओं को दुकानों से होम डिलीवरी, सब्जी फल की हाथ ठेलों से विक्रय व्यवस्था पहले की तरफ बनी रहेगी। और अब बिना मास्क का आपसी दूरी न बनाने वाले और थूकने से पहले आम नागरिकों को 100 बार सोचना पड़ेगा, नहीं तो उनकी जेब ढीली होगी। जबलपुर में अधिकारियों को कलेक्टर भरत यादव ने नए आदेश जारी कर स्पॉट फाइन करने के निर्देश दे दिए हैं। नए आदेश में जुर्माने की रकम 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक रखी गई है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और ग्वालियर से खबर आपको बता दें, हरियाणा से मध्य प्रदेश के श्रमिक लौट आए हैं और श्रमिकों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का इसके लिए शुक्रिया कहा है। श्रमिकों ने कहा है कि थैंक यू मामा, क्योंकि ये श्रमिक जो हैं ये हरियाणा में फंसे हुए थे और इनको लाने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किए गए। 1300 से ज़्यादा ये श्रमिक बताए जाते हैं जो कि हरियाणा से चलकर ग्वालियर पहुंचे हैं। बसों में इनको लाया गया है और श्रमिकों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को शुक्रिया कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमें मतलब हरियाणा से बुलाने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और इधर मध्य प्रदेश में कई जगहों में लॉकडाउन में मिली थोड़ी सी राहत के दौरान लॉकडाउन की धज्जियां उड़ गईं। 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भिंड की, जहां पर सब्जी बाजार में सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर ख्याल नहीं रखा। इस सब के बावजूद, जबकि टीवी पर विज्ञापन से लेकर तमाम तरीके की अपील सभी जगहों पर की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग मास्क तो लगा रहे हैं, चेहरा तो ढक रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे। दूसरी तस्वीर नीमच की, जहां पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर पर नया गांव के पास 5000 मजदूर जुट गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। तीसरी तस्वीर सीहोर की, जहां पर राशन दुकान पर लोगों की भीड़ नजर आई। ये सुबह की तस्वीरें हैं। न्यूज़ 18 आप सभी से ये अपील कर रहा है कि कोरोना को हराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत ज्यादा है जरूरी तो ही घर से बाहर निकलिए और वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर से जरूर रखिए। इधर बैतूल में हुआ क्या? लॉकडाउन तोड़ा तो महंगा पड़ गया 10 बाइक सवारों को। क्या हुआ इनके साथ, ये तस्वीर जरा देखिए। इनको सजा दी गई और सजा भी बिल्कुल अनोखी। पुलिस ने 1 किलोमीटर तक इनसे इनकी बाइक खिंचवाई। सभी बाइक को एक रस्सी में बांध दिया गया और उसके बाद इनसे पैदल मार्च कराया गया। बाइक सवारों से भारत माता की जय के नारे लगवाए गए। दरअसल आपको बता दें कि शासन की तरफ से यह तय किया गया है कि अगर कोई 2 व्हीलर है तो उस पर केवल एक व्यक्ति ही सफर कर सकता है। 4 व्हीलर है तो उसमें केवल 2 व्यक्ति सफर करेंगे। लेकिन इसके बावजूद यहां एक बाइक पर 2 या 3 लोग बैठकर जा रहे थे। इसके अलावा मास्क भी नहीं लगा रखा था, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। गंज और रेलवे अंडरब्रिज के पास यह कार्रवाई की गई। और इधर भोपाल में कल कोरोना मरीज सईद का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो खाने के लिए चिकन और मटन की मांग करता नजर आ रहा था। वो उनका कहना था कि वेज खाना खाते खाते उनके मसूड़े दर्द करने लग गए हैं और इसीलिए चिकन और मटन दिया जाए, नहीं तो वो खाना नहीं खाएंगे। आज उन्हीं सईद भोपाली का मिजाज बदल गया। अब एक नया वीडियो सामने आया जिसमें वो चिकन मटन के बजाय भजिए से ही संतुष्ट नजर आए। सईद कह रहे हैं कि भजिया काफी बढ़िया है और लोग कोरोना से ना डरें।
मछली मारो खाना खिला रहा हूँ, वो बीमार करोगे हमें। क्या क्या है ये? दाल चावल खाते खाते हमारे मथुड़े दुख गए। सईद भोपाली है मेरा नाम। अब मैं तो डेली मटन खाता हूँ भाई, शेर की औलाद, मिलिट्री मैन सईद भोपाली, लाला लजपत दिलकुशा। सुन लो। अरे वीडियो बन रही क्या? हाँ बन रही। हाँ, ये खाना मैं नहीं खाऊंगा, बीमार था जब तक खा लिया, अब मैं स्वस्थ हूँ। मुझे नटबोल चाहिए, चिकन मुर्गा, मछली तंदूरी, तो खाना खाऊंगा। तो ये ले जाओ तुम खाना, मेरे घर से बुलवाऊंगा, मेरे घर से खाऊंगा। ये तो मैं छोड़ दो, मैं जा रही हूँ घर खाना खाना। ये रखा खाना तुम्हारा, ठीक है। हाँ, और मेरा नंबर भी लिख लो, 9826 928 754। सईद भोपाली बोलते हैं मुझे। ये रखा खाना तुम्हारा। ये खाने की बुराई नहीं करी, अच्छा खाना है, खाने की बुराई नहीं करी, खाना एक नंबर है। लेकिन मेरे मसूड़े दुख रहे हैं, मेरे को तो डेली होना पाइप। अब जो है मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि डरा दो ऐसा तो मैं मत आए कि डॉक्टर ये कर रहा है वो कर रहा है। अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन खाना मिल जाए। देखो ये गरम गरम मछली खा लिया भाई। हमें क्या कर लिया? चिरायू हॉस्पिटल में हूँ, सईद भोपाली मेरा नाम है। आपसे दुआ की दरख्वास्त है, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, तंदुरुस्त हूँ। सुबह 4 बजे उठता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये डरा रहा है रोज के जमात से हाथ टचिंग कर लो तो ये हो जाएगा वो जाएगा, कोई जमात से टचिंग वचिंग नहीं। हम जमात से नमाज पढ़ना अल्लाह का एहसान है। और आप भी भाई दुआ करना मेरे लिए। यह डॉक्टर बहुत सपोर्ट कर रहा है, खाना अच्छा मिल रहा है। मामा जी का नाम भांजे ऐश कर रहा है, शिवराज मामा के गैराज में भामा रेस कर रहा है भांजे। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते हुए 1372 पर पहुंच चुकी है और इनमें 63 मरीजों की अब तक जान भी जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि 143 मरीज डिस्चार्ज होकर वापस घर लौट चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें सेंट्रल जेल के 19 कैदियों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। ये सभी कैदी चंदन नगर के पत्थरबाज जावेद की बैरक के कैदी हैं। वहीं छतरीपुरा थाने के 2 पुलिसकर्मी और एक प्राइवेट ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। ये तीसरा मौका है जब शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जेल से करीब मान के चलो 16 केजी आज तक जेल में रखे गए थे। आज कितने लोग पॉजिटिव निकले हैं उसके अंदर, कहाँ के लोग हैं सर? जी 19 लोगों के पॉजिटिव होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और वो उन्हीं लोगों में से जिन्होंने पहले जो पत्थरबाजी की थी और गिरफ्तार हुए थे, उनके संपर्क में आने के कारण कुछ और लोग भी अभी हुए हैं। इनको असरावद में रखा जाएगा, अस्थायी जेल को उसको बनाकर। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अरुण, इंदौर से ये लगातार खबर आ रही है और अब तो पुलिसकर्मी और भी इसकी चपेट में आए, ये भी जानकारी मिली। कैदी तो आए ही हैं 19 कैदी, लेकिन साथ ही साथ पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव पाए गए। बिल्कुल, देखिए जो रिपोर्ट आई है 165 पॉजिटिव मरीजों की, उसी में ये सब शामिल है। और जो चंदन नगर का पत्थरबाज था जावेद, उसके पिता का नाम नासिर है, वो उसकी बैरक में जो 19 कैदी थे उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके अलावा जो छतरीपुरा थाने के 2 पुलिसकर्मी है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनका एक प्राइवेट ड्राइवर था उसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ये जो पहले से जो सैंपल गए हुए थे उनकी जांच रिपोर्ट आई है और ये लोग जो है ये पहले से क्वारंटाइन में है, इसलिए इनकी ज्यादा पैनिक होने की इसके लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों को पहले से ही क्वारंटाइन किया जा चुका था, क्योंकि इनको संक्रमण का खतरा था, इसलिए इनको दूर रखा गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लगातार रिपोर्ट आ रही है और अभी सीएमएचओ ने फिर कहा कि 200-300 लोग और कोरोना पॉजिटिव आएंगे, तो ऐसे में तो। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इधर उज्जैन में लॉकडाउन के दौरान पुलिस लगातार गश्त कर रही है, बावजूद इसके अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। विवेकानंद कॉलोनी तिराहे पर कल एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। जिस व्यक्ति की हत्या की गई वो एक अस्पताल में गार्ड के पद पर तैनात था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।